मानस महात्मा। तो इस रामचरितमानस की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? जिनके पास 4 वेद हो, 6 शास्त्र हो, 18 पुराण हो, 6 दर्शन हो, उसके बाद रामचरितमानस। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुम ये ना समझना कि हम व्यवसाय करने के लिए, प्रकाशित कराने के लिए रामचरितमानस लिखे। स्वांतः सुखाय, स्वांतः सुखाय। स्वांतः का अर्थ क्या होता है? स्व अंतः यस्य कथेत स्वांतः, जहां स्व का भी अंत हो जाए, खुद के भी होने का बोध न हो। स्वांतः सुखाय, अपने अंत, अपने अस्तित्व को मिटा डाला, अपने अस्तित्व का भी बोध नहीं रहा। इतना सुख से, आनंद से भर दिया इस कथा ने भगवान के चरित्र में। और स्व उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। महापुरुषों के स्व का अर्थ होता है, स्व माने खुद, स्व माने खुद। हिंदी की एक डिक्शनरी है, उसको अमरकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमरकोश। उसमें स्व का अर्थ आप देखिएगा तो स्व माने खुद होता है, स्व माने अपने, जो आपके अपने हैं वो, और स्व आप जिनके लिए कर रहे हो वो। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हम अपने इष्ट के लिए, अपने लिए और भगवान के चाहने वालों के लिए इस रघुनाथ की गाथा का गायन कर रहे हैं। पर फिर भी बिना गुरु की कृपा के, भगवान की कृपा के यह संभव नहीं है। तो रामचरितमानस का मंगलाचरण है। पहला श्लोक है वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मंगलों के कर्ता, वर्णानामार्थ संघानाम। अब एक एक श्लोकों को आप ध्यान दीजिए। वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। पहले श्लोक में वाणी और विनायक की वंदना। वाणी मतलब सरस्वती और विनायक मतलब गणेश भगवान की वंदना। संदेश दे रहे हैं मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी कि जीवन में कभी भी अगर सत्य के पथ पर, मार्ग पर बढ़ना है तो सबसे पहले किसकी वंदना चाहिए? समाज में कहीं भी निकलो तो सबसे पहला सामना किससे होता है? वाणी का। लोग कहते हैं यही मुख पान भी खाता है और यही मुख जूता भी खाता है। तो इसलिए सबसे पहले वाणी की देवी मां सरस्वती की वंदना कर, हे मां कृपा बरसाओ, तुम्हारी कृपा के बिना पुत्र आगे नहीं बढ़ सकता। तो वंदे वाणी विनायको। विनायक मतलब बुद्धि के देवता विवेक, अर्थात हे गणेश भगवान, गणपति भगवान कृपा करो। फिर भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। फिर श्रद्धा स्वरूप मां पार्वती की, विश्वास स्वरूप भगवान शिव की। मानो बाबा कह रहे हो कि भगवान की कथा सुनने के लिए पहले तो वचन पवित्र हो, फिर बुद्धि पवित्र हो, फिर श्रद्धा से भरे हुए हो, और फिर परमात्मा में विश्वास दृढ़ हो। क्रम मिलाते जाइए। वाणी पवित्र हो, बुद्धि पवित्र हो, श्रद्धा से परिपूर्ण हो और विश्वास दृढ़ हो। फिर वंदे बोधमय नित्यम गुरुर शंकर रूपिणौ यामाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। फिर किसकी वंदना? शंकर के स्वरूप सदगुरु की वंदना। जो दूज के चांद को भी शिव जी ने मस्तक पर लगा लिया, ऐसे सदगुरु के शरणागत कोई हो जाए ना, उसका जीवन परिष्कृत और पवित्र हो ही जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी ही घटना बता रहे हैं कि मैं तो ऐसा अभागा था कि जन्म देने के बाद हमारे माता पिता ने भी हमारा त्याग कर दिया था। पर धन्य है सदगुरु नरहरिदास जी,
जिनकी अहेतु कृपा से आज दास को परमात्मा की शरणागति और परमात्मा की अहेतु कृपा प्राप्त हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं हम लख हम ही हमार लख हम हमार के बीच। तो दुनिया में कहां देखेगा? हमको देखना मेरे प्यारे, हमको देखो, हम लख हम ही जो हमारे हो चुके हैं उनको देखो, हम लख हम ही हमार लख और हम हमार के बीच, और जो अलख ही सो का लख है राम नाम जपनी। मेरी स्थिति जानो मेरे प्यारे, मैं तो वो पुत्र हूँ जिसको जन्म देने के बाद उसके माता पिता ने भी उसका त्याग कर दिया था, पर जाके पग पन ही नहीं दास दीन गजराज और तुलसी ऐसो जानिए राम गरीब निवाज। जिसको पहनने के लिए पांव में चप्पल तक नहीं था, उसको आज राजा लोग हाथी लेके दौड़ रहे कि बाबा नंगे पांव न चलो, हाथी पे चढ़ जाओ। तो ये किसकी कृपा है? बंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि और महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने करी। तो ये हमारे सदगुरुदेव की कृपा है, वरना मुझको कौन जानता। इसलिए वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूप